अस्सलामुअलैकुम, कैपिटल टीवी में खुश आमदेद। मैं हूँ मुअज़्ज़म अस्कर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। पीटीआई का बड़े पैमाने पर जलसे शुरू करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीटीआई जलसों के प्लान की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर पावर शो करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने ECC कमेटी को बतौर पार्टी चेयरमैन गाइडलाइंस जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की CEC का इजलास हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी राबिता मुहिम तेज़ करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी हिकमत अमली से मुताल्लिक अहम हिदायत। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि हमारे कारकुनान पार्टी का कीमती असासा हैं। बल्दियाती इंतखाबात में मेरिट पर टिकट्स तकसीम की जाएंगी। पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम के पास पीटीआई के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। वज़ीर ममलकत फ़रूख हबीब कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बोर्ड की तश्कील कर दी है। बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी राबिता मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। अवाम को हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। मुल्क भर में तरक्याती मनसूबे जारी हैं। फ़रूख हबीब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म सियासी हिकमत अमली के तहत इज्तिमात से खिताब करेंगे। पहली बार अवाम को सेहत की सहूलियात मुहैया की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म 9 फरवरी को फैसलाबाद में सेहत कार्ड तकसीम करेंगे। छोटी सोच वाले कहते हैं CPEC मनसूबा सुस्त रवि का शिकार है। फ़रूख हबीब ने कहा कि CPEC पर सबसे ज़्यादा काम हमारी हुकूमत में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन से ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। चीन से मज़ीद सरमायाकारी आएगी, रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। लूट खसूट का टोला आजकल तीतर बटेर के नाश्ते कर रहा है। फ़रूख हबीब की जानिब से ये कहा गया कि ऑपोजिशन का टोपी ड्रामा अवाम ने देखा हुआ है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इमरान खान के अवामी जलसों से खिताब की खबर पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान माफिया अवाम में जाने की जुर्रत करके दिखाए। अवाम इंतजार में है। अवाम 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घर के हार बनाकर आपका इंतजार कर रही है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान माफिया जलसों की नहीं, जेल जाने की तैयारी करे। मरीज, किसान, ताजिर, मजदूर, तालिब इल्म आपकी नालायकी, नाअहली के हार लिए खड़े हैं। बाहर निकलें, अवाम आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान माफिया जलसों के लिए निकले, अवाम बिजली गैस के बिल्स के हार आपको पहनाएगी। इमरान माफिया निकले, अवाम आटा, चीनी चोरी और लूट मार के हार आपके गले में डालेगी। इमरान माफिया अवाम में जाने का नहीं, आपके अवाम की जान छोड़ने का वक्त आ गया है। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन की लॉन्ग मार्च बारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इजलास हुआ। 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो की क़यादत में कराची से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट सदूर ज़ैली विंग्स के सदूर ने तैयारियों के हवाले से इजलास को आगाह किया। ओहदेदारान और कारकुनान को फ़ाल करने, इस्लामाबाद तक के हवाले से हिदायत जारी की। तमाम डिस्ट्रिक्ट ओहदेदारान और कारकुनान की हतमी फहरिस्त, गाड़ियों की तफसीलात 2 दिन में तलब कर ली गई। इस्लामाबाद तक का लॉन्ग मार्च दरअसल एक जिद्दोजहद का नाम है। वकार मेहदी की जानिब से ये कहा गया। सईद गनी ने कहा कि लॉन्ग मार्च में तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। तमाम डिस्ट्रिक्ट में वर्कर्स इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। सिटी एरियाज़ में भी इजलास होंगे। जावेद नागोरी की जानिब से ये कहा गया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, शरीफ फैमिली के यकतरफा फैसलों से चौधरी निसार नून लीग से अलग हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता आगाज़ हैं। 2023 से पहले बहुत लोग बादशाही निज़ाम पर आवाज़ बुलंद करके इन्हें छोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से दो चार है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ। विफाकी वज़ीर शफ़कत महमूद और खुसरो बख्तियार की खुसूसी शिरकत। पार्टी उमूर और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। शुरका ने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अपनी आरा पेश की। उस्मान बुज़दार ने इस मौके पर कहा कि मुशावरत से मजबूत उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा।
जमाती बुनियादों पर इलेक्शन से हकीकी क़यादत निचली सतह पर सामने आएगी। बराह रास्त इलेक्शन से बल्दियात की सियासत में हकीकी तब्दीली होगी। अवाम की खिदमत ही हमारा एजेंडा है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हम सब मुत्तहिद हैं। कौम को वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर गैर मुतज़लज़िल यकीन है। नाजुक हालात के बावजूद अपोजिशन ने अपनी मनफी रविश तर्क नहीं की। इंतशार की सियासत से मुल्क को कमज़ोर करना कौमी मफादात के मनाफी है। अफरा तफरी की सियासत करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही से खुसरो बख्तियार और मुनस इलाही की मुलाकात हुई। राजा बिशारत, हाशिम जवाबख्त और मियाँ महमूद रशीद की शिरकत। मुलाकात में बल्दियाती कानून साजी के हवाले से मुशावरत की गई। नई सनतें लगाकर बेरोज़गारी कम की जा सकती है। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि स्मॉल एंड मीडियम टर्म एंटरप्राइजेस को आगे लेकर चलें। इंतहाई पुरकशिश ऑटोमोबाइल सेक्टर पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई। खुसरो बख्तियार ने सनत की सहूलत के लिए उठाए इकदामात का जिक्र भी किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का दौरा उज़्बेकिस्तान। सूबा नमनगान में पंजाब के ताउन से बनने वाली पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। उज़्बेकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का पंजाब में टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी का ऐलान। उज़्बेकिस्तान का कपास की पैदावार में इजाफे के लिए भी भरपूर तकनीकी मदद फराहम करने पर इत्तेफाक। सूबा नमनगान के गवर्नर शौकत अब्दुल रज़ाक ने भी जल्द पंजाब के दौरा करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम का तमाम आलमी इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब की जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि पंजाब में सरमायाकारी करने वालों को भरपूर सपोर्ट किया जाएगा। उज़्बेकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी पंजाब में अरबों रुपए की सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के तहत सरमायाकारों को सहूलियात दी जाएंगी। पंजाब की बिजनेस कम्युनिटी उज़्बेकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करेगी। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को इंतखाबी मुहिम से रोक दिया है। अली अमीन गंडापुर के डेरा इस्माइल खान जाने पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर को अवामी इज्तिमात से खिताब से रोक दिया गया। अली अमीन गंडापुर किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उमर अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान से PTI के तहसील मेयर के उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन ने उमर अमीन गंडापुर को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नाअहल किया। डेरा इस्माइल खान में मेयर की निशस्त पर PTI उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने फिर खिलाफ वर्जी की तो सख्त कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर महफूज फैसला सुना दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस पर समाअत हुई। कोरोना से सेहतयाब शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। क्या आशियाना रेफरेंस के गवाह आ गए हैं? अदालत का इस्तफसार। तमाम गवाहान मौजूद हैं। प्रोसिक्यूटर की जानिब से यह जवाब दिया गया। डॉक्टर्स ने मुझे हिदायत की है कि ज़्यादा रश वाली जगह पर ना जाऊं। शहबाज शरीफ की जानिब से यह कहा गया। मैं फिर भी अदालत पेश हुआ, जाने की इजाज़त दी जाए। शहबाज शरीफ की जानिब से ये इस्तदा की गई। अदालत ने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को जाने की इजाजत दे दी। करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। तो उससे अभी खौफजदा नहीं होंगे तो क्या होगा? हुकूमत घर चली जाएगी अब। ये तो अल्लाह ताला को नहीं है, लेकिन हमारी अपनी पूरी कोशिश है। महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं IMF से शर्मनाक शराइत पर मुआहिदा किया गया। ये लोग कशकोल लेकर दुनिया के पास जाते हैं। वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा शख्स अपनी जमात को इकट्ठा नहीं कर सका। ये शख्स अपनी अना को मुल्क की मफाद पर तरजीह देता है। इस शख्स को हमेशा 6 माह बाद अपनी गलती का एहसास होता है। ये शख्स बोलता पहले है, सोचता बाद में है। शर्मनाक तरीन शराइत IMF की मान ली गई, जो कशकोल लेकर दुनिया के सामने जाते हैं। जो आज वजारत उज़्मा पर एक झूठा शख्स बैठा है,
वो अपनी जमात को इकट्ठा नहीं कर सकता तो उसने कौम को क्या इकट्ठा करना है? तो ये कैसा शख्स है कि जिसको अपनी जात से इतना प्यार है, जिसकी अना इतनी ऊंची है कि वो मुल्की मामलात में भी अपनी अना को तरजीह देता है। इसको समझ हर बात जो है वो 6 महीने बाद आती है और फिर कहता है मैंने गलती कर दी। ये ऐसा शख्स है कि जिसको बोलता पहले है सोचता बाद में है। तुमने जो इस कौम को सब्ज़ बाग दिखाए थे वो अल्लाह ने बेनकाब कर दिए हैं। ये अब कौमी फर्ज है कि इमरान नियाजी से जितनी जल्द हो सके हम छुटकारा हासिल करें। जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है वो सबसे बड़ा सच है। मैं किसी गैर आईनी इकदाम की बात नहीं करता, मैं पार्लियामेंट के अंदर जंग लड़ने की बात करता हूं। जिस साफ पानी में आज शहबाज शरीफ साहब पेश हुए हैं, 16 मुल्ज़िमान बरी हो गए। जमानत में और बरीयत में फर्क है। बरीयत का मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास तलब। नवाज शरीफ लंदन से, शहबाज शरीफ लाहौर से इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क की मौजूदा मजमूई सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। मरियम औरंगजेब की जानिब से बताया गया, उनकी जानिब से कहा गया कि सियासी जमातों से राबतों और मुख्तलिफ तजावीज़ पर अहम मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी क़यादत से होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लेंगे। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद समेत दीगर आइनी, कानूनी और सियासी इक़दामात पर फैसले होंगे। महंगाई, अवामी मसाइल, मुआशी तबाही और बेरोज़गारी की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। मिनी बजट और स्टेट बैंक की नाम नेहाद खुद मुख्तारी के नाम पर मुआशी गुलामी पर बात होगी। ऑपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राबते। आसिफ अली जरदारी आज चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही और विफाकी वज़ीर मोनस इलाही भी शरीक होंगे। आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त करेंगे। मुलाकात में मुल्क की सियासी मामलात पर भी बातचीत की जाएगी। चौधरी शुजात साबिक सदर आसिफ जरदारी के एजाज़ में इशाइया देंगे। हुकूमत अब IMF की मर्जी के मुताबिक मईशत चलाएगी। शेरी रहमान की जानिब से ये कहा गया, उनकी जानिब से कहा गया कि IMF से पाने वाले मुआहदे की तफसीलात तशवीशनाक हैं। कहानी मिनी बजट और मरकजी बैंक गिरवी रखने तक नहीं रुकती। IMF ने मजीद टैक्स बढ़ाने, टैक्स छूट ख़त्म करने का मुतालबा किया। IMF ने बिजली की कीमतों में भी मजीद इजाफे का मुतालबा किया है। शेरी रहमान ने कहा कि आइंदा बजट में 4 खरब 3 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद किए गए हैं। इसका मतलब है कि आइंदा साल तक महंगाई कम होने का कोई इम्कान ही नहीं। महंगाई पहले ही 13% है, जो 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। मुर्तज़ा वहाब ने क्लिफ्टन के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। ये जगह कचरा कुंडी बना दी गई थी और लैंड माफिया काबिज था। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की जानिब से यह कहा गया, उनकी जानिब से कहा गया कि क्लिफ्टन ब्लॉक 2 के मकीनों को पार्क से तफरीही सहूलियात मुयस्सर आएंगी। कराची के मुख्तलिफ अजला में पार्क की बहाली का काम जारी है। लैंड माफिया कब्जा माफिया से पार्क और खेल के मैदान खाली कराएंगे। काम पे उसके साथ फैसला ये किया कि उन ओपन स्पेसेस को रिवाइव किया जाए कि शहरी खुली फिजा में सांस ले सकें, शहरी माएँ बहनें बुजुर्ग बच्चे बाहर निकल सकें। हमने पीछे क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट स्टैब्लिश किया है, ईस्ट में किडनी हिल को डेवलप किया है। काम होते हुए नज़र आ रहा है कराची के हर ज़िले में। मैं हफ्ते के रोज़ जहां मैंने कश्मीर पार्क का इफ्तिताह किया पुरानी सब्ज़ी मंडी के मकाम पे, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक लियाकताबाद में जो कचरा कुंडी होता था या किसी सियासी जमात का यूनिट ऑफिस होता था, उसको पार्क की शक्ल दी। फेडरल बे एरिया में एक और पार्क ओपन किया। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, इसके बाद मैं सदर का रुख कर रहा हूँ और वहाँ पर 2 और पार्क हैं जिनको खोलने जा रहे हैं हम। मुआविन खुसूसी खालिद मंसूर कहते हैं CPEC मनसूबों में सुस्त रवि का तासुर गलत है। CPEC अथॉरिटी चीनी सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर रही है। खालिद मंसूर ने कहा कि CPEC अथॉरिटी 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए सरमायाकारी यकीनी बना रही है। चीनी हुकाम CPEC पर पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन हैं। दौरा चीन के दौरान 20 मीटिंग्स हुई। वज़ीर आज़म ने हर मीटिंग को भरपूर तरीके से चेयर किया। वज़ीर आज़म से चीनी सदर ने 1-on-1 मुलाकात की।
खालिद मंसूर की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म ने दौरे के दौरान मुल्क की तरक्की को मद्देनज़र रखा। सरमायाकारों के लिए मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। चीनी सरमायाकार खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी चाहते हैं। जिस पेशेंस के साथ और जिस प्रोफेशनल तरीके के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन सारी मीटिंग्स को हैंडल किया, तो उसके लिए एज ए प्रोफेशनल मैं उसको एक्नॉलेज भी करना चाहता हूँ और अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। 3 अहम मीटिंग हुई हैं। एक शाह महमूद कुरैशी साहब की हुई है विद द फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की 1-on-1 मीटिंग हुई है विद द प्रीमियर लीग, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके बाद तीसरी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रेसिडेंट शी। एक अथॉरिटी एक 1 विंडो ऑपरेशन है, तो इस विंडो के पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ और उन्होंने कमिटमेंट उनको दिया कि जो भी आपके मसाइल होंगे उनको जल्द अज जल्द उनको रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये जो पहली मीटिंग थी, मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कि ना सिर्फ उनको ये बताना कि किस किस्म की फैसिलिटेशन, किस किस्म का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट अवेलेबल है, बल्कि साथ में प्राइम मिनिस्टर अपनी भी कमिटमेंट दी कि आपके मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। कस्टम्स एनफोर्समेंट कलेक्ट्रेट कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की खुफिया इत्तला पर 3 मकामात पर कार्रवाइयाँ की गईं। 8 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद मालियत का सामान जब्त कर लिया गया। पहली कार्रवाई बल्दिया टाउन में वाक़े गैर कानूनी तौर पर कायम फैक्ट्री पर की गई। छापामार कार्रवाई में 5 करोड़ 25 लाख रुपए मालियत की जाली अद्वियात जब्त कर ली गईं। पैकिंग मटीरियल और स्मगल शुदा केमिकल बरामद कर लिया गया। एक मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी कार्रवाई में ट्रक से भारी मिकदार में गैर मुल्की स्मगल कपड़ा बरामद किया गया। तीसरी कार्रवाई में स्मगल शुदा कुकिंग ऑयल को जब्त किया गया है। कराची से नुमाइंदा कैपिटल टीवी अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे तफसीलात लेंगे। अब्दुल रहमान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कस्टम्स इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट कराची ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन किया है और कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ASO ने 3 मुख्तलिफ मकामात पर ये कार्रवाइयाँ की हैं। कार्रवाइयों में 8 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का सामान जो है उसको जब्त कर लिया गया है। तीनों कार्रवाइयाँ खुफिया जो इत्तला थी उस पर की गई हैं। पहली कार्रवाई बल्दिया टाउन में वाक़ई गैर कानूनी तौर पर कायम फैक्ट्री पर की गई, जहां पर छापामार कार्रवाई के दौरान 50 करोड़ 25 लाख रुपए मालियत की जाली अद्वियात बरामद की गई हैं और इसी तरह मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जबकि दूसरी कार्रवाई में एक ट्रक से भारी मिकदार में गैर मुल्की स्मगल शुदा कपड़ा बरामद किया गया है। जब्त शुदा कपड़े और ट्रक की मालियत जो है बताई जा रही है 1 करोड़ 75 लाख रुपए से जायद है। इसी तरह तीसरी कार्रवाई में जो स्मगल शुदा कुकिंग ऑयल था उसको जब्त किया गया है। जब्त शुदा ऑयल की मालियत जो है 1 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद है। मैं आपको बताता चलूं कि तीनों कार्रवाइयों में जो स्मगल शुदा और जब्त शुदा जो अशिया है उनकी मालियत जो है 8 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद है। तमाम जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ है उसका अदालत से रिमांड ले लिया गया है और कस्टम्स हुकाम का ये कहना है कि उससे मजीद जो तफ्तीश है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आपने तफसीलन आगाह किया। रावलपिंडी में लेडी चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। 65 तोले सोना और 13 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई। मुलजिमान ने घरेलू मुलाजिमा का रूप धार कर घर में वारदात की। कनीज और किरण नामी मुलजिमान वारदात से 2 रोज पहले ही बतौर मुलाजिमा काम पर आई थीं। घर के मालिक ने मुलाजिमा रखते हुए कवायफ की तस्दीक नहीं करवाई। मुलजिमा कनीज मुल्तान के थाना बहाउद्दीन जिक्रिया में चोरी के मुकदमे में रिकॉर्ड याफ्ता है। पुलिस ने 25 से जायद फुटेजेस से मुलजिमान को ट्रेस करने में मदद ली। नुमाइंदा कैपिटल टीवी गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुस्तफ़ा, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल मौजम, ये रावलपिंडी पुलिस ने थाना रेस कोर्स के इलाके से होने वाली चोरी का एक बड़ा सुराग लगा लिया, जो कि गुज़श्ता साल की पहली चोरी थी। करोड़ों रुपए की मालियत की ये चोरी थी, जिसका सुराग थाना रेस कोर्स ने रवा साल की सबसे बड़ी चोरी का सुराग लगाया। जबकि बिलाल नामी शहरी ने 15 पर कॉल की कि सोने की चोरी हो गई है, जबकि घर पर काम के लिए रखी गई खवातीन ने सोना चोरी किया और फरार हो गई थी। जबकि रेसकोर्स पुलिस ने कनीज फातिमा और किरण शहजादी को दूसरे शहर से गिरफ्तार कर लिया। जबकि लेडी मुलजमान ने साल के पहले रोज घर पर चोरी की थी। रेसकोर्स पुलिस ने 67 तोले सोना मालियती 90 लाख रुपए बरामद कर लिया। जबकि मुलजमान खवातीन से 13 लाख रुपए नकदी भी बरामद कर लिया। जबकि SSP ऑपरेशन रावलपिंडी वसीम रियाज का कहना था करोड़ों रुपए मालियत की डकैती थी कि गैंग को ट्रेस किया गया और रिकवरी भी की गई। जबकि 3 जनवरी को कॉल आई थी कि घर पर चोरी हुई है और 200 तोला
सोना जो है वो चोरी हो गया। जबकि वाकया जब रिपोर्ट हुआ तो SHO रेस कोर्स आसिम ने फौरी रिस्पांस दिया, जबकि शहर की 25 CC कैमरों की मदद से टीवी फुटेज निकाली और मुलजमान को ट्रेस किया गया। बल्कि बताया जाता है कि ये नामालूम खवातीन थी जिनको दूसरे शहर मुल्तान से गिरफ्तार किया गया, जबकि मुल्तान में भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था। जबकि 67 तोले सोना और 13 लाख नकदी भी बरामद की गई थी। जबकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मुजरिम की शनाख्त छुपा कर रखते हैं, जबकि शनाख्त परेड के बाद इनको मंजर आम पर लाया जाएगा। इस केस को हल करने पर SHO की पूरी टीम को SSP ऑपरेशन और CPO रावलपिंडी की जानिब से जो सर्टिफिकेट और नकद इनामात भी देने की कहा गया, जबकि मदई का वर्जन FIR के वक्त लेते हैं और इसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा, आपने अपडेट किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का अहम इजलास हुआ। PSL के लाहौर में खेले जाने वाले मैचेस में 50% शायकीन की इजाज़त देने का फैसला। 15 फरवरी तक मुकम्मल वैक्सीनेशन शुदा अफराद को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त होगी। 16 फरवरी के बाद स्टेडियम में 100% शायकीन को इजाज़त होगी। क्रिकेट शायकीन की स्टेडियम में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। 12 साल से कम उम्र के बगैर वैक्सीन लगवाए बच्चों को भी स्टेडियम आने की इजाज़त होगी। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का अहम इजलास हुआ। PSL के लाहौर में खेले जाने वाले मैचेस में 50% शायकीन की इजाज़त देने का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा कमी से 174 रुपये 47 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 1,24,200 रुपये की सतह पर मुस्तहकम रहा। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,06,481 रुपये पर बरकरार रही। आलमी मार्केट में फ़ी ऑन सोना $2 इजाफे से $1,813 हो गया है। खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल TV।